तो किसी ने मुझसे पूछा कि इतना घूमते क्यों हो भाई। मैंने कहा कि जिंदगी एक बहुत खूबसूरत सफर है साहब, इसे घर पर बैठकर क्यों गुजारूं। बाहर निकलो और देखो कि सफर का असली मजा मंजिल में नहीं रास्तों में है। तो उन्होंने फिर पूछा कि पैसे तो बहुत खर्च होते होंगे। तो मैं फिर सोच में पड़ गया। इतने में एक शेर याद आया कि उम्र निकल गई पैसे कमाने में, उम्र निकल गई पैसे कमाने में, जिंदगी बीतती गई लेकिन खर्च हम हो गए। मन बहुत है कि पैंगोंग में हम लोग कैंपिंग करें। ये हवा हो जाने से ना कैंपिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। Right now we are at the highest point of our lives, that 17,600 feet. हम देशवासी भारत के कचरा करने से कभी न सुधरे। अरे भाई क्या कलर है, क्या कलर है यार। महा बकवास दिन है आज। एक रास्ते में चक्का फंस गया, क्लच प्लेट से स्मेल आ गया। डरे मारे हमारी फटी पड़ी थी क्योंकि एक जगह नहीं मिल रहा था जहाँ पे कैंपिंग करें। आज हमारी मम्मी यखनी पुलाव फारा खान स्टाइल। कैफे हिमांक का छोटा भाई कैफे चिमांक। सुंदर सा होटल को छोड़ के अभी हम जा रहे हैं। नेक्स्ट टाइम आने से यहाँ ही रुकेंगे। बहुत अच्छा था यहाँ, इन लोग का हॉस्पिटलिटी भी बहुत अच्छा है। पता नहीं पेट फ्रेंडली है कि नहीं, हम लोग तो थोड़ा रिक्वेस्ट करके booking.com में पेट फ्रेंडली दिखाया था और बहुत खूबसूरत जगह। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और बजे सुबह के 7:30 और हम लोग निकल चुके हैं पैंगोंग की तरफ। मतलब आई थिंक जो सबसे एक्सपेक्टेड जो स्पॉट है हम लोग वहाँ जा रहे हैं। अभी एक्सपेक्टेड स्पॉट है, अनएक्सपेक्टेड जर्नी है, तो आगे हमको भी नहीं पता है कि कैसे क्या होने वाला है। मन बहुत है कि पैंगोंग में हम लोग कैंपिंग करें। कल का फोरकास्ट था कि थोड़ा सा क्लाउडी एंड रेनफॉल है, ना हो तो अच्छा यार, क्लियर मिले पैंगोंग क्लियर। हवा हो जाने से ना कैंपिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस बार करते हैं चैलेंजिंग वाला कैंपिंग, चलो जैसे स्नो वाला किया था। और 156 किलोमीटर्स दिखा रहा है यहाँ से, ले से। तो लेट्स गेट ऑन। ये तो अभी हम लोग कारू की तरफ निकल गए। तो पैंगोंग सो हमको और दिखा रहा है 4 घंटे। यहाँ पे हम लोग का परमिट चेकिंग हो रहा है। जो ले का परमिशन लिए थे 800 रुपीज़ वाला। कारू के बाद जैसे जैसे आप चांगला पास की तरफ आगे बढ़ते हो, ये एक नज़ारा आपको देखने के लिए मिलता है। आप वैली देखोगे या आप पहाड़ देखोगे, अद्भुत नज़ारा है। इंसान का मुंह खुला का खुला रह जाता है इस व्यू पॉइंट पे, क्योंकि जहाँ वैली ख़त्म होती है ग्रीनरी वहीं ख़त्म हो जाता है एंड उसके बाद पहाड़ों पे कुछ नहीं। ऑनेस्टली मैंने अपने सपनों में भी नहीं सोचा था कि मैं कभी ऐसी किसी जगह पर होऊंगा और मैं कभी ऐसी किसी जगह को देख पाऊंगा। जब आप यहाँ पर आओगे तब आपको खुद पता चलेगा इस जगह की खूबसूरती कितनी ज्यादा है। बहुत सारे आर्मी का गाड़ी जा रहे हैं लाइन से, ट्रैफिक है फुल। कॉन्वॉय जा रहा है आर्मी का एम्बुलेंस भी जा रहा है, आर्मी का बसेस, पूरा कॉन्वॉय है। पूरा कॉन्वॉय है। और उसके पीछे लगी है ट्रैफिक, तो आगे जाके तो थोड़ा सा लगने वाला जाम। तो हमको लगा था टांगलांगला ही सबसे हाईएस्ट है,
But right now we are at the highest point of our lives. We are at Changla. It's at 17,600 feet. टांगलांगला 17,400 था, ये 200 फीट और ऊपर है. बैंड बज गई पहुंचने में. कैसा लग रहा है? मतलब चढ़ रहे हैं भाई, खतरनाक. ये देखिए, राइट नाउ हियर वी आर एट चांगला पास. टेम्परेचर इज -4 degrees at the moment. Changla. Oh my god. 17,688 feet, almost 17,700 feet. Zabardast. So Tanglangla के बाद Changla also conquered. Oh, amazing views. Lakefall वगैरह इधर हो ही रहा है. You can see it's like continuously snowing here. और ज़्यादा देर तो डेफिनेटली नहीं रुकना चाहिए यहाँ पे, बिकॉज इट्स लाइक प्रीटी हाई इन टर्म्स ऑफ ऑल्टीट्यूड. ग्रेट, मानना पड़ेगा द वे दीज पासेस हैव बीन मेड. तो पैंगोंग यहाँ से 80 किलोमीटर्स है, तांग से 40, दुब्रुक 35. चलिए, व्हाट अ व्यू, अमेजिंग. तबीयत ख़राब होने का एक मेन कारण है ये सब तमाशे. ये देखिए, सिर्फ शर्ट में फ़ोटो शूट हो रहा है. -3 से 4 डिग्रीज़ है और उनको शर्ट में 17,700 फीट पे फ़ोटो शूट करवाना है. ये जाके आगे एक्यूट माउंटेन सिकनेस में मरते हैं. एंड देशवासियों हम देशवासी भारत के कचरा करने से कभी न सुधरे. ग्रेट, ऐसा व्यू है सामने. ये देखिए, व्हाट इज दिस, हाउ अमेजिंग इज दिस. एंड देन यू कम एंड सी समथिंग लाइक दिस. डेथ ऑफ सिविक सेंस इन इंडिया. डाइज 100,000 डेथ्स. चलो चलते हैं आगे. पैंगोंग. यहाँ गोंग बज गया हमारा. ये इसका अलग छटपटी लगा हुआ भाई. जा देख, टांगला पास वाज किलर. एंड सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो गया है कि आज आर्मी का कॉन्वॉय सामने था, तो दैट एड्स टू द स्लो स्पीड ऑफ द एंटायर ड्राइव. It's tough. It's not that easy. Honestly मेरा सर दुख रहा है. नींद एक मस्त नींद मार के उठ गई. मस्त सोई है भाई 20-25 मिनट. अरे क्योंकि तो अलग परेशानी है. खिड़की वो खिड़की तो चल ही रहा है इसका. आगे कुछ सामने लेक बड़ा सुंदर दिख रहा है वो. ब्रेक पैड्स हो गए फुल्ली गर्म, और इतनी डाउन में उतार. दिखा एक मिनट. फुल्ली हीटअप हो गया है. ये देखिए, अपनी गाड़ी का हीटअप हो गया पूरा ब्रेक पैड. मैंने इन भाइयों को रोका ये पूछने के लिए कि क्या कर सकते हैं अगर ब्रेक पैड गर्म हो रहा है. उन्होंने लाके गाड़ी रोका, देख रहा उनके सामने से डिस्क से तो धुआं निकल रहा था. तो दोनों गाड़ियों की सेम प्रॉब्लम. एक्चुअली ढलान बहुत है ऊपर से नीचे, तो ये प्रॉब्लम थोड़ा सा होगा ही, आई थिंक सो. तो अभी एंटर कर रहे हैं तांग से. सो पेट्रोल के मामले में ये आखिरी जगह है पैंगोंग से पहले जहाँ पर आपको पेट्रोल मिलेगा. इसके बाद आपको पेट्रोल नहीं मिलने वाला. ये हानले वाले तक उस जगह में कहीं और नहीं मिलने वाला. न्योमा में एक पेट्रोल पंप है, वही लास्ट है, उसके बाद और नहीं है बिल्कुल भी. क्या जगह है, अमेजिंग व्यू पॉइंट. ब्लैक नेक क्रेन.
पैंगोंग के लिए सिर्फ अभी 5-7 किलोमीटर ही बाकी है। और ये नीचे देखिए, दिस इज़ हाउ अ कोल्ड डेजर्ट लुक्स लाइक। लग रहा है पूरा सीमेंट है, हालांकि पूरा ये रेत ही है, पूरा ग्रे कलर का। लुक एट दैट, सही है भाई। और आगे की तरफ जाना है हमको, 5 more kilometers from here. अच्छा पैंगोंग साइड जी बारो। ओ Pangong. पैंगोंग फाइनली First view. first view. Oh my god, अरे भाई क्या कलर है, क्या पानी कलर का। है यार। मैं तो जस्ट बाहर निकालूं कैमरा। फर्स्ट व्यू हमेशा फर्स्ट व्यू ही होगा। इसके बाद आप 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार आ जाओ, लेकिन पहली बार का जो एक्सपीरियंस है दैट इज इररिप्लेसेबल। वाओ, क्या कलर है, क्या जगह है। आंखों पे विश्वास नहीं होता, ऑनेस्टली आंखों पे विश्वास नहीं होता जो देख रहे हैं। कहाँ गया है भाई, कहाँ, मतलब इट सीम्स देयर इज नो एंड टू इट। लाइट ब्लू, डार्क ब्लू, मतलब हर शेड। और इस लेवल पे एक सॉल्ट वाटर लेक का होना, लाइक नो वर्ड्स, अमेजिंग। कुकी, हे कुकी, वेयर डिड यू कम कुकी। तो थोड़ा बहुत घूमना फोटो खींचना हो गया यहाँ पर हम लोगों का। खाना तो खुद बनाना था, लेकिन फ़िलहाल अभी टाइम काफ़ी हो गया है, ऑलमोस्ट देखिए 1-2 बज रहा है। तो पहले यहाँ पे खा लेंगे, उसके बाद वील काइंड ऑफ मूव अहेड। पैंगोंग पे जहाँ पे थे हम लोग लंच वंच करके, अभी हम लोग वहाँ से आगे निकल चुके हैं, क्योंकि आज कैंपिंग का प्लान है। और पैंगोंग के आसपास में तो अब नहीं कर सकते, क्योंकि अलाउ नहीं होगा, गांव के लोग भी ऑब्जेक्ट करेंगे। तो अभी एक 15-20 किलोमीटर आगे निकल जाएंगे, जहाँ पर किसी को परेशानी नहीं हो, किसी की बिजनेस अफेक्ट ना हो पाए। तो क्योंकि पास में कैंपिंग करोगे तो फिर जो बेचारे इतना इन्वेस्टमेंट करके जिन्होंने घर वर बनाया है, कॉटेज वगैरह बनाया है, तो उनका लॉस हो जाएगा। लॉस तो वैसे भी होगा, हम नहीं रुकेंगे। चलिए आगे जाते हैं, कैंप करते हैं, कोई एक साइट खोजते हैं जहाँ पर आसपास में लोग ना हो, ताकि हम शांति से कैंप कर पाएँ। ये है स्पैंगमिक विलेज। यहाँ तक एयरटेल का नेटवर्क पोस्ट पेड में बिल्कुल फैंटास्टिक है, एंड जियो का भी है। तो लेह लद्दाख में सिर्फ पोस्ट पेड ही चलता है, नो प्रीपेड। तो ये है मान डबल ए लिखा है, तो मान ही होगा, मान विलेज। एटलीस्ट 5 किलोमीटर तो आगे निकलेंगे, या तो फिर कोई गांव से आके बोलेगा नहीं यहाँ पे कैंपिंग नहीं कर सकते वो सब। अभी फ़िलहाल ये सिचुएशन है कि कैंपिंग करने के लिए कोई साइट मिल नहीं रहा है, और थोड़ा परेशान है टू बी ऑनेस्ट कि टेंट कहाँ लगाएं, क्या करें। एक जगह मिला है, अच्छी जगह है। प्रॉब्लम इस जगह का ये है कि बाजू में मान विलेज है, एंड इस गांव में मैक्सिमम ये है, क्या कहते हैं उसको, ये जो हट्स वगैरह उन्होंने बनाए हुए हैं। तो हो सकता है कि एक 6:30-7 थोड़ा हल्का हल्का अंधेरा हो, तब जाकर हम टेंट लगाएंगे। आगे एक और फैमिली भी है, तो वो भी ट्राई कर रहे हैं।
वो लोग ट्राई कर रहे हैं कि कैंपिंग करें, और हमारा सुन के कि हम लोग करने के प्लान में हैं, तो नाउ दे हैव गॉट सम हिम्मत कि वो लोग भी शायद हमारा देखा देखी वो लोग कैंपिंग करें। यार लोकेशन तो बहुत प्यारा है, आपने देख लिया। कैंप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे वो वक्त ही बताएगा। A few moments later. महा बकवास दिन है आज। चलो मतलब पॉजिटिव्स की बहुत बड़ा हाई पास देख लिए, पैंगोंग देख लिए, लेकिन उसके बाद और कुछ नहीं अच्छा हो रहा है। जहाँ पे रुके हुए थे वहाँ से निकलने का 2 रास्ता था। एक रास्ते में चक्का फंस गया, बड़े मुश्किल से गाड़ी निकाले, क्लच प्लेट से स्मेल आ गया। फिर दूसरा रास्ता, उसमें शिवम की गाड़ी फंस गई, बड़े मुश्किल से उसने निकाला, मैंने बैक करके दूसरे रास्ते से निकाला। कैंपिंग करने का मान विलेज के पास वही तमाशा जो मैंने आपको बताया कि वहाँ पर आके लोग टोकेंगे ही टोकेंगे। अब प्रॉब्लम यह हो गया कि 6:50 मतलब ऑलमोस्ट 7 बज रहा है एंड वी आर नोवेयर। अब हम ना ले जा सकते हैं ना हम ले जा सकते हैं। अब हम करें तो करें क्या? हालत पूरा खराब। अब वापस जा रहे हैं जहाँ पर वो ग्रीन, थोड़ा सा एक ग्रीन स्ट्रेच है बहुत, वहाँ पे लिखा हुआ था कैंपिंग पॉइंट्स। के रखे हैं सुबह से चिकन, एग, फिर तो घर से 10 अंडे 10 अंडे घर से इतना सामान लेके आए हैं। इतना सारा सामान। कैंपिंग ही नहीं हो पा रहे। वो शायद सिसु में। सिसु ही बेस्ट लोकेशन है कैंपिंग सही में यार, देयर इज नथिंग बेटर। वहाँ पे तो मैं 10 दिन 1 मंथ भी रह सकती हूँ। मूड तो बहुत खराब है आज। सही में बहुत मूड खराब है। सुबह से ऐसे ही फालतू का घूम रहे हैं हम लोग। द लेक इज अमेजिंग, तो देयर इज नथिंग रॉन्ग। मतलब इस चीज के बारे में मतलब देखते रहो बस आदमी। ब्यूटीफुल, अमेजिंग, देयर इज नो वर्ड्स। बट दिस एक्सपीरियंस ऑफ कैंपिंग एंड स्टेइंग, क्योंकि हमको मन था कि कैंप करना है भाई, उसके लिए हम लोग आए हैं। कोई पॉइंट नहीं है, मतलब अगर मुझे होटल में रुकना है तो मैं इतना सारा सामान इतना सेटअप करके क्यों आऊँ। हाँ चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है आगे। आगे का आगे देखा जाएगा। डरे मारे हमारी फटी पड़ी थी क्योंकि एक जगह नहीं मिल रहा था जहाँ पे कैंपिंग करें। एंड ये वैली एक्चुअली डरावना है। लुक एट दिस। हाँ बोलो, निकाल रहा हूँ यार, रुक जा। पूरा अंधेरा था ये जगह एंड अभी सडनली लाइट वगैरह पूरा जल गया है। एंड हियर वी आर, कैफे हिमांक है एंड वी आर सेटिंग इट अप राइट हियर। तो गाड़ी हम लोगों ने एल शेप में लगा दिया है। कुकी उछल कूद मचा रही है। रुक जा 1 मिनट। तो कैफे हिमांक के जस्ट बाजू में अभी इस तरह से हम लोग सेटअप कर रहे हैं। एंड ये लाइट जला तो थोड़ा अभी हम लोगों को बेटर लग रहा है बिकॉज। चलो बाकी सेटअप कर लेते हैं। अंधेरा हो गया है, ऑलमोस्ट बज गए हैं कितना, 8 बज रहा है। टेंट्स वगैरह हमारे हो गए हैं सेट। जंगल देख के ले ये फिर लाइट जला बंद कर दिया। तो दोनों टेंट्स का फेसिंग आमने सामने है। गाड़ी हमने एल शेप में ऐसे लगा दी है। सो हवा बेसिकली रुका हुआ है ब्लॉगर इसके वजह से। पहले सामान दे दो, फिर उसके बाद ब्लॉगिंग करते रहना। लॉगिंग करते रहो तो सामान फिर नहीं आ पाएगा। अरे भाई दे दो ना, अभी ऑलरेडी लेट हो चुका है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ओके। तो बाहर से आप लोगों ने देख लिया था कि कैंपिंग आज का कैसे हो रहा है। भाई सब तो कर ले। चिकन कहाँ है? चिकन तो दिया ना तेरे को धो के। नहीं दिए।
नहीं दिया, नहीं बाहर छोड़ दिया। जय हो, दे रहा हूँ। ठीक है, पहले प्याज तो भून ले। हो गया ये है हमारे पड़ोसियों का किचन, हाय टेंट सेटअप। हमारी किचन। वहाँ है किचन, यहाँ बन रहा है चिकन। यहाँ है वाह बच्चा, वाह वाह वाह। दिखा दो, चलो ब्रो। यहाँ है बच्चा, वहाँ है मम्मी। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? ओह व्हाट अ ज्ञान, आज के लिए इतना ज्ञान काफी था। तो सारा दिन के धड़ाम धड़ूम के बाद इतना वेट करने के बाद अच्छा ही मिला ना। है ना, हाँ लग्जरी लग रहा है। लग्जरी लग रहा है। मतलब अच्छा है, ठंडा नहीं है मेन। फोन चार्ज करके। ठंड बहुत ज़्यादा नहीं है, वो एक अच्छी बात है। और ये रहा, बन रहा है हमारा चिकन। आज वक्त हो चला है 20:47। भाई 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 भाई, तू बाहर निकला ही है ना, देखना वहाँ पे चिकन मैंने छोड़ दिया वो जाली पे। ये लाइट बीच बीच में पावर दे रहा है फुल, और बीच बीच में हो जा रहा है डिम। ये देखो। तो ये चल रहा है हमारा। खैर, उधर भी अच्छा लाइट है और इधर भी बढ़िया लाइट है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या आप एक्सप्लेन करेंगे कि आज हमारा क्या बन रहा है? हमारा चिकन आज हमारी मम्मी यखनी पुलाव फारा खान स्टाइल। दही नहीं है। दही नहीं है तो यखनी पुलाव तो नहीं बनेगा, तो सिर्फ पुलाव बनेगा। यहाँ पर कहीं पर तो एक महारानी सेट हो चुकी है। कुकियाँ करूँ, ये देखो, कुकियाँ करूँ। वो ऐसे रात भर अभी ऐसे सोएगी। बनेगा ब्रेड ऑमलेट। सुबह ब्रेड ऑमलेट बनेगा। तब तक यहाँ लोगों की भीड़। कल एक काम करेंगे, ये कल क्या था, खेल दिखाएगा दिखाएगा। कल सुबह ब्रेड ऑमलेट बेच लेंगे हम लोग यहाँ पर। ये वाला टेंट का मुंह इधर कर देंगे और बाहर बोर्ड लगा देंगे, ब्रेड ऑमलेट 150 रुपए। वाली बात फिर से बोलना। कैफे हिमांक का छोटा भाई, कैफे चिमांग। ये है हमारा पूरा सेटअप। एज यू कैन सी, बर्तन सारे वहाँ पर हैं, ग्रोसरी सारी यहाँ पर है, और कहाँ पर क्या क्या है हमको भी नहीं पता, क्योंकि इतना सारा कंफ्यूजन हो चुका है। भाई ये मारे खराटे, इसको आराम मिल गया भाई जिंदगी का। अब नीता उसको जला रही है और ऐसा भाग रही है तो पटाखा फोड़ने वाली है। तो फराह खान के नहीं, नीता खान नीता खान के किचन से निकला चिकन पुलाव। नाउ वी विल हैव आवर डिनर एंड क्लोज द डे। ब्रो, व्हाट इज योर फीडबैक? सुपर, एक नंबर। कुकी का हो गया डिनर, कुकी हो गया ये सेट, और बड़े ही चैलेंजिंग सिचुएशन में ये चिकन हमारे थाल तक पहुंचा है। खाते हैं। तो डिनर वगैरह हो गया हम लोगों का। कितना बज रहा है, कुछ आइडिया है क्या? 10:30 हो चुके हैं, और बस ये देखिए पूरा सेटअप हो गया है हम लोगों का। किचन है, ये पूरा किचन सेटअप, और इधर बेड। ये पूरा बेड। यहाँ पर कैंपिंग का यही एक है कि घर वाले कंफर्ट मिलेंगे नहीं, लेकिन इसका मज़ा अलग है। एंड चलिए फिर ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं कल सुबह आपसे। थोड़ा टेंशन तो है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि जो लोकेशन है मैं आपको सुबह दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि क्या है। थोड़ा बहुत आपने देखा है तो आइडिया होगा, बट सुबह क्या बेटर व्यू एक मिलेगा। दैट्स ऑल फॉर द डे। हेक्टिक रहा, चैलेंजिंग है, सोते हैं, थक भी गए हैं। मिलते हैं कल। बाय बाय, गुड नाइट।